friends, very warm welcome to my YouTube channel Study Stream and this is सीमा। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइंस होती क्या है। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ साइंस? साइंस जो है हमारे चारों तरफ, हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो लिविंग चीज़ें प्रेजेंट हैं और जो नॉन लिविंग चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो सजीव चीज़ें हैं और जो निर्जीव चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों की जो टोटल स्टडी होती है उसी को हम साइंस बोलते हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, हर जगह पे साइंस है। अगर आपसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में पूछे कि साइंस होती क्या है, तो जो साइंस होती है वो हमारी स्टडी होती है। स्टडी होती है टू थिंग्स, जो हमारी लिविंग चीज़ें और हमारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। जो हमारी साइंस होती है वो हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है, लिविंग चीज़ें और जो होती हैं नॉन लिविंग चीज़ें। गाइस, जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनको हिंदी में उनका नाम होता है सजीव। जो सजीव यानी कि जो चीज़ें जिंदा हैं, जो कि सांस ले सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो होती हैं हमारी निर्जीव चीज़ें। निर्जीव चीज़ें मतलब इनके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि कोई भी आपके पास चेयर है, कोई भी आपके पास स्टोन है, जो चीज़ें ना तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट शो कर पा रही हैं, ना फिर वो क्या कर पा रही हैं, किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन, यानी कि वो सांस ले सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं। फिर बात करते हैं कि जो लिविंग चीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, यानी कि वो रेस्पिरेशन भी शो कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती हैं। उनकी अपनी खुद की लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो एक जगह पे स्टेबल होती हैं, अगर कोई लिविंग चीज़ उनको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहे तो ही कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ साइंस, तो आप प्रॉपर डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो सजीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और जो निर्जीव चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं वो ही हमारी साइंस है। अब जो हमारी साइंस होती है उसकी भी ब्रांचेज होती हैं। जो हमारी साइंस होती है, जो हमारी विज्ञान होती है, उसकी भी ब्रांचेज होती हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, पर मेनली हम तीन ब्रांचेज के बारे में, थ्री ब्रांचेज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो साइंस की ब्रांचेज हैं वो होती हैं हमारी थ्री। कितनी ब्रांचेज होती हैं? वो होती है हमारी थ्री। जो फर्स्ट हमारी ब्रांच होती है वो होती है हमारी फिजिक्स। जो फर्स्ट ब्रांच होती है वो होती है हमारी फिजिक्स। सेकंड ब्रांच है वो होती है हमारी केमिस्ट्री। एंड द नेम ऑफ थर्ड ब्रांच इज बायोलॉजी। जो थर्ड ब्रांच होती है वो होती है हमारी बायोलॉजी। ये जो तीन साइंस की ब्रांचेज हैं, इनमें हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग चीज़ें। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि फिजिक्स में जैसे आप किसी इलेक्ट्रिक करंट, कोई इलेक्ट्रिक इनपुट मेथड आपके पास है, आपके पास किसी तरीके का फ्यूल है, कोई फ्यूल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वो चीज़ें किस में आती है? वो आती है हमारी फिजिक्स में। फिर सेकंड चीज़ आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके आते हैं एलिमेंट्स, आते हैं आपके एटम्स, आते हैं आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं। जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है वो होती है केमिस्ट्री। एंड थर्ड चीज़ आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोलॉजी? जो हमारी बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजिस मीन्स इज द स्टडी। यानी कि बायोलॉजी का प्रॉपर मीनिंग होता है किसी लाइफ की स्टडी। लाइफ की स्टडी कब होगी? जब चीज़ें लिविंग होंगी। सो गाइज, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। जो बायोलॉजी है वही क्या है? साइंस की ब्रांच है और क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है। अब अगर साइंस की बात करें, हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट है लिविंग चीज़ें, सेकंड है नॉन लिविंग चीज़ें। तो जो फर्स्ट है, अगर हम लिविंग्स की बात करें तो लिविंग्स की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। वो यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग्स। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ ऑफ लिविंग्स वो होती है हमारी सेल। सेल का जो हिंदी में उसको हम कोशिका भी कहते हैं।
अब जो सेल है, जो सेल है वो यूनिट है बॉडी की, स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करती है बॉडी को। जो भी हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, जो भी लिविंग चीज़ें होती है, सबकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है। और वो सेल्स क्या करती हैं? सेल्स किसकी फॉर्मेशन करती हैं? सेल्स फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू की। क्लस्टर ऑफ सेल्स इज नोन एज द टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वो हमारी सेल्स से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेल्स मिलके, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन्स कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एक फुल बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तो बात थी हमारी जो लिविंग चीजें हैं उनकी। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? अब लिविंग्स की तो हमने पढ़ लिया कि सेल्स होती हैं। सो गाइस, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नॉन लिविंग थिंग्स की, वो हमारी होती है कोई भी एटम। वो होती है हमारी एटम। जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो टोटल स्टडी है सेल की और एटम्स की, हाउ दे आर फॉर्म, की सेल्स कैसे बनते, एटम्स कैसे बनते, ये जो टोटल स्टडी होती है यही होती है हमारी साइंस। अब हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हमारी स्टडी आती है लाइफ की स्टडी की। जो लिविंग चीज़ें हैं उनकी स्टडी ही हमारी क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी का हिंदी में अगर हम बात करें तो उसका नाम होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान से आपको पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ जो हमारी लिविंग चीज़ें हैं, जो हमारी जिंदा चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में बात की हुई है। सो गाइस, बायोलॉजी की भी ब्रांचेज होती हैं, बायोलॉजी की भी up to 13 14 or more than 13 14 branches we can say that. सो बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेज होती हैं, जिनके बारे में हम, जो मेन ब्रांचेज जिनको बोला गया है, वो सिर्फ कितनी ब्रांचेज होती हैं? 2 ब्रांचेज होती हैं। और वो कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं? वो होती हैं, फर्स्ट हमारी होती है जूलॉजी, सेकंड हमारी होती है बॉटनी। सेकंड ब्रांच इज बॉटनी। नाउ इन जूलॉजी, जूलॉजी नाम से ही आपको पता लगता है जू, जू मीन्स जो हमारे एनिमल्स होते हैं। सो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड इन बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका नाम होता है, जूलॉजी का नाम होता है हमारा जंतु विज्ञान। और अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में जैसे कि प्लांट्स की स्टडी, प्लांट से आपको समझ में आता है कि कोई भी वनस्पति जगत है, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं पादप विज्ञान। दोनों में क्या प्रेजेंट होती हैं? दोनों में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। दोनों की बॉडी क्या करती है? दोनों की बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सेम टू सेम एनिमल्स और प्लांट्स में भी इसी तरीके से इनको किसकी जरूरत होती है? ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन हमें मिलता है प्लांट से मिलता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपने जो उनके अंदर क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको यूज करके फूड की फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले जो स्टडी ऑफ बायोलॉजी थी, यानी कि जो बायोलॉजी का जो अध्ययन था वो किसने किया था? तो बायोलॉजी का अध्ययन किसने किया था, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं एरिस्टोटल को। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इनका नाम था अरस्तु। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले हमारी बायोलॉजी की स्टडी की थी। इन्होंने हमें बताया था कि जो बायोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स हैं। अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आते हैं हमारे वायरस, और क्या आती है? हमारे बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे जो हमारे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
एंड दिस इज़ गाइस, हम कह सकते हैं कि ये अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्या है, तो सिर्फ आप बता देना कि जो लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनकी स्टडी, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें ही मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। लिविंग चीज़ें भी बहुत सी हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी बहुत सी हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।